नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के बछवल गांव में है और आपको बता दें कि वही बछवल गांव जो लगातार 10 दिन से ट्रेंडिंग में चल रहा है। यहीं की ज्योति मौर्य थी, आलोक का घर यहीं पे था। अगर हम बात करें तो ज्योति का ये ससुराल है और मायका उनका वाराणसी चिरई में है। चिरई की रिपोर्ट हमने आपको दिखाया था, बछवल बाकी था। आज हम पहुंचे हैं बछवल में और आपको बता दें कि अभी मनीष दुबे को सस्पेंड कर दिया गया है। आलोक मौर्य की आवाज़ जो है वो लगातार चैनलों पर चलती रही, जिसमें इनके ऊपर एक्शन लिया जाता है। मनीष दुबे के ऊपर उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। प्रशासनिक कार्रवाई चल रही है, उनकी लगातार जांच चल रही है। लेकिन ऐसे में बछवल गांव के लोगों का क्या कहना है, हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कई बुजुर्ग लोग हैं जो कि समाज को हमेशा एक दिशा देते हैं, बदलने की कोशिश करते हैं। चाचा जी, बहुत बहुत स्वागत है। नाम क्या है आपका? राजकुमार पांडे। राजकुमार पांडे, गांव बछवल ना? ग्राम बछवल। ग्राम बछवल। चाचा जी, बछवल में क्या माहौल है? ये प्रकरण तो पूरे देश में चल रहा है, लेकिन हम बात करें तो बछवल में आलोक के गांव में क्या माहौल? आलोक के गांव में बहुत गंदा माहौल है। हाँ। क्योंकि इतना घिड़ा काम कर दी है जी। ज्योति मौर्य। हाँ हाँ। उससे जो है सब लोग चिंतित हैं। हाँ। कि ये जो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ। क्योंकि वो परिवार जो है बहुत सज्जन परिवार थी। आलोक के माता पिता ये लोग बहुत सज्जन थे। हाँ। और बहुत परिश्रम करके उसको पढ़ाए लिखाए। हाँ हाँ। शादी करके लाए तो वो कुछ नहीं थी। हाँ। शादी करने के पहले वो कुछ नहीं थी जी। इसके बाद शादी करके लाया। शादी करने के बाद ये कही कि हमको पढ़ाइए, हम पढ़ेंगे। हाँ। इसको ये इलाहाबाद ले गया। वो सफाई कर्मी था। हाँ। सफाई कर्मी था। इसके बाद उसके बाप मिडिल स्कूल के हेडमास्टर थे। हाँ। अच्छा पेमेंट पाते थे। वो लोग पैसा खर्च करके उसको पढ़ाए लिखाए। हाँ। पढ़ा लिखा करके वो उस योग्य हो गई। हाँ। अयोग्य होने के बाद कुछ दिन इन दोनों का संबंध रहा। हाँ। हाँ। अब इसके बाद जो है अब इस लोगों का संबंध बिगड़ गया। अब दूसरे के साथ हो गई। यही तो चल रहा है, यही कार्यक्रम है यहाँ का। अच्छा चाचा जी, ये बताइए कि ज्योति मौर्य इतने बड़े पद पर होते हुए भी अगर इस प्रकार का कृत्य करें तो भारत देश में समस्त जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत गलत पड़ेगा सर ना। हाँ। क्योंकि वो एक एसडीएम है जी। वो एक न्यायालय में बैठती है, उसको न्याय करना है और वही जो इस ढंग की कर रही है तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा जनता के ऊपर। हाँ। अच्छा, लगातार आलोक जी ये कह रहे हैं कि हम समझौता करने के लिए तैयार हैं, हम अपने बेटियों से मिलने के लिए तैयार हैं अगर ज्योति जी तैयार होती हैं तो। लेकिन ज्योति जी जो हैं वो लगातार तलाक पे तलाक फाइल कर रही हैं कि मुझे तलाक ही चाहिए। कि अच्छा, इस दोनों आपसी परिवार में क्या होना चाहिए, आपका क्या राय? नहीं, वो तो ठीक है। वो तो कह रहा है कि हमको अपनी परिवार चाहिए, अपनी बच्ची चाहिए। जी। ये तो ठीक है, कह रहा है। हाँ, हाँ। सब कुछ मतलब बर्दाश्त कर रहा है। हाँ। उसका गलत व्यवहार भी बर्दाश्त कर रहा है। हाँ। तो वह जब कह रही है तो अब उससे ऐसा निकम्मा तो कोई है ही नहीं है। हाँ। पूरे देश में कोई उसके ऐसा निकम्मा नहीं है। जी। उसको इस ढंग से नहीं कहना चाहिए। मतलब जो कर की और बात को भूल जाना चाहिए। जी, बिल्कुल। और इसके बाद मनीष कई लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया है। पाँच लोग व्यवहार किया है तो उसका क्या भरोसा कि इसके साथ भी रहेगा? हाँ। हो सकता है साल 2 साल इसका मौज मस्ती लेकर इसको भी लात मार दे गांड पे। हाँ। कोई परी तो है नहीं। जी, बिल्कुल। ज्योति मौर्य कोई परी तो है नहीं, है तो औरत है। बिल्कुल। है उसका पद है परी का। हाँ। पद पा करके वो साल 2 साल 4 साल 5 साल उसके साथ गलत व्यवहार करे, उसके संग में रहे, फिर इसके बाद इसको भी गांड पे लात मार दे। उसका क्या भरोसा? जो 5 लोगों को गांड पे लात मार दिया, उसकी शादीशुदा औरत के ऊपर गांड पे लात मार दिया, तो इसमें क्या भरोसा उसका है? अच्छा चाचा जी, एक बात और बताइए कि मनीष दुबे भी एक अच्छे पद पर थे। हाँ। ये होमगार्ड कमांडेंट थे। लेकिन इनका 5 औरतों से अफेयर बताया जाता है। इनके पद के ऊपर ये कितना शोभा देता है? नहीं, बिल्कुल शोभा नहीं देता है। बिल्कुल गलत कर रहा है। हाँ। इस पद पर हो करके इस ढंग का घिनौना काम कर रहा है तो अच्छा काम थोड़ी है। हाँ। ये तो बहुत गलत काम कर रहा है वो। जी। और इसके बाद जो है वो उसकी लत खराब है। हाँ। उसकी लत जो है खराब है। उसको जो है यही करना है, औरतों के साथ जो है अपना मौज मस्ती करके इसके बाद उसको छोड़ देना। 5 नहीं, कितना किया होगा वो। हाँ। जब तो 5 सामने आए। तो सामने आए, इसके बाद वो कितना किया होगा, कितने लोगों के पैसा है उसके पास। पैसा से भी तो
औरतों को जो है वो पैसा कौड़ी दे करके इसके बाद उसके साथ भी अपना कार्यक्रम कर सकता है। वो तो पैसा वाला है, वो तो उसको औरतों की कमी तो है नहीं। वो तो किसी भी होटल में ले जाएगा, 1000 10-5 हजार खर्च करके उसको 10-5 हजार दे करके उसके साथ रात बिताएगा, फिर इसके बाद चला आएगा। तो जिसके पास पैसा है उसकी लत खराब है और उसका भरोसा नहीं कि ज्योति मौर्य के साथ जो है वो इस ढंग से निभा ले जीवन भर। हाँ। अच्छा चाचा जी, जो आप गांव में रहते हैं और गांव के लोगों की बात सुनते हैं, गांव में जो चर्चाएं हैं वो ऐसे लोगों के ऊपर सजा कैसी होनी चाहिए? सरकार से आप लोगों की मांग क्या है? जो इस प्रकार का कृत्य करें उनकी सजा कैसी होनी चाहिए? उनको तो जेल जाना चाहिए। हाँ। हाँ, उनको तो आजीवन जेल होना चाहिए। हाँ। क्योंकि फिर जिंदगी में ऐसा काम ही न करें, उसकी जवानी खत्म हो जाए, फिर दोबारा ऐसा काम करने का कोई किसी दूसरे की भी हिम्मत न पड़े कि हम ऐसा काम करें। दूसरे की भी हिम्मत न पड़े कि हम ऐसा घिनौना काम करें। जी, दूसरा कोई काम करने ऐसे इस प्रकार के काम करने से डरे ही उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि अगर हम भी ऐसा काम करेंगे तो हमको भी जेल जाना होगा, जेल में रोटी खाना होगा। तो ये तो है ही है जो है। अभी मनीष दुबे जी को चाचा जी सस्पेंड किया गया है, मतलब पूर्ण तरीके से टर्मिनेट नहीं किया गया है। अगर अभी जांच चल रही है, अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो किस प्रकार की सजा चाहते हैं? उनको तो जेल होना चाहिए। हाँ। मनीष दुबे को तो जेल होना चाहिए। बछवल गांव में इस कृत्य से क्या माहौल है? यहाँ की औरतों को, कितने औरतों को जो पढ़ाई कर रही थी उनको घर से बाहर से घर बुला लिया गया? हाँ, बुला लिया गया। सब लोग डर गए कि हम लोग भी पढ़ावा लिखावा हो सकता है कि वो भी ज्योति मौर्य हो जाए। भाई डर तो सबको है ना, पढ़ा लिखा करके वो जो है ज्योति मौर्य। कहीं तो ऐसा हुआ था, वो अपने पत्नी को बुला लिया, इसके बाद जो है वो थाने में रिपोर्ट कर दी। हाँ, बिहार की घटना है। हाँ, हमको पढ़ाने के लिए हम पढ़ने के लिए कर रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं। हाँ। तो कहें हमारे पास और शक्ति नहीं है पढ़ाने के लिए। हाँ। नहीं पढ़ाएंगे। हाँ। तो ये तो भय सबको बन गई है। हाँ। पूरे गांव को बन गई। चाचा जी, एक सवाल और आपसे है, क्या हर औरत ज्योति मौर्य बन सकती है? नहीं। या हर पुरुष मनीष दुबे बन सकता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तब पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना? पढ़ाना चाहिए। हाँ, पढ़ाना चाहिए, क्योंकि हर लोग इस ढंग के नहीं हो सकते हैं। बहुत औरतें हैं जो है अपने पतिव्रता हैं, पति के साथ रहती हैं। हाँ। चाहे पति कुछ भी हो, चाहे कोड़ी हो, लंगड़ हो, लूज हो। हाँ। वो पति जो है परमेश्वर होता है। हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं पति परमेश्वर होता है। तो बहुत औरतें ऐसी हैं। हाँ। सब जो है ज्योति मौर्य और मनीष दुबे थोड़ी हो जाएगा। हाँ। क्या नाम हो चाचा आपका? फूलचंद। क्या माहौल है बछवल गांव में? बछवल गांव में यही माहौल है कि जैसे खुशी का माहौल था उन लोगों का जब वो एसडीएम बनी होंगी तो पूरा खुशी का माहौल। लेकिन इस समय का क्या माहौल? इस समय माहौल तो वही दगदगी हो गई है सब कहकर दिल में कि परिवार उजड़ गई, बर्बाद हो गई। हाँ, और ये जो है ऐसा माहौल हो गया। ये तमाम बछवल के तमाम लोग हैं। हम लोग जस्ट आलोक मौर्य के घर के बगल हैं और एक चाचा जी हमारे साथ और हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चाचा जी, क्या नाम हो आपका? गुड्डू सिंह। गुड्डू सिंह, क्या माहौल है बछवल गांव में? पूरी मीडिया में चल रहा है। बछवल का सम्मान ये लोग बढ़ा दिए हैं। सम्मान बढ़ा दिए कि घटा दिए? बढ़ा दिए ना। इनको धन्यवाद, इन दोनों उसमें मौर्य ज्योति जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति जी को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा बछवल जो गांव है पूरे भारत में जाना जाने लगा, सम्मानित महसूस करने लगा ज्योति मौर्य को जैसे। हाँ, सम्मान यहाँ बढ़ गया। सम्मान बढ़ा दी। शायद हमारे यहाँ नहीं, अपने घर पे भी अपना जहाँ उनका चिरई गाँव। अरे हम लोग बराती गए थे भैया। अच्छा, बराते गए थे। सम्मान बढ़ा दी वहाँ का भी, यहाँ का भी। अच्छा चाचा जी, एक बात और आप बताइए, आप तो यही घर के बगल के ही हैं। ऐसा माना जाता है, ऐसा खबरें चल रही है कि आलोक जी और ज्योति जी का लव अफेयर्स था, मतलब पहले से वो लोग था ना, और बाद में ये अरेंज मैरिज के दौरान शादी होती है। तो ज्योति मौर्य को जिंदगी में कितनी बार प्यार होता है चाचा जी? कितनी बार? अब कितने अनुभव, अगर ये मीडिया में नहीं होता तो अनेक अनुभव मिलते। हाँ। और कुछ लोग और भी जानते थे, लेकिन जो बीत गया वो सब बीत गया। हाँ। गांव के सम्मान के, अपने सम्मान के, इसका मतलब ये कहा जाए, आपकी बातों से ये स्पष्ट हो रहा है कि ज्योति जी आलोक के अलावा आलोक से पहले भी किसी से प्यार की थी क्या? ये हम नहीं बता सकते। हाँ। लेकिन जो की है वही बहुत है। हाँ।
वह अब पूरे हिंदुस्तान में आपके चैनल के माध्यम से और पूरे देश में चल रहा है, और चैनल कई देशों में और चल रहा है जो बड़े चैनल हैं जी। तो अब बड़े सम्मान की बात, हम लोग के लिए सम्मान की बात है। ऐसा सम्मान बढ़ावा तो हर गांव का सम्मान बढ़ेगा ना, ऐसी लड़कियां निकलेंगी तो हर गांव का सम्मान बढ़ेगा ना। हाँ। अच्छा, बछवल गांव में जो लोग तैयारी कर रहे थे, जो लड़के लड़कियां, पेरेंट्स का उनके ऊपर प्रभाव क्या है? बड़ा तेज चल रहा है आपके चैनल में कि बेटी पढ़ाओ बहू मत पढ़ाओ, यही यहाँ भी चल रहा है। यही यहाँ भी चल रहा है। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे, ये ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यह बंधु बहुत घृणित कार्य है जी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, हम बछवल गांव में हैं, आजमगढ़ के बछवल में, और उसी गांव में जहां आलोक पैदा हुए थे और आलोक का बचपना यहीं पर बीता था। यहीं बगल में है, उनके घर के बगल में है। हालांकि उनके दादी जी से भी मुलाकात हुई है, वो भी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन ये गाँव के लोगों से बात कर रहे हैं कि आखिर गाँव के लोग क्या कर रहे हैं और गाँव का माहौल क्या है। एक चाचा जी और हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। चाचा, हाँ, हम ना कुछ बता कुछ ना बताऊँ, कहानी के ना बताऊँ, नाम बता दे। इधर आवा, कुछ बतावे के ना बा, ना इधर आवा ना, सुना ना, बोला ही ना आई ना कुछ ना, नाम बता दे ना, खाली नाम बता दा, कुछ अब नहीं बताना, खाली नाम बता दे, नाम बता दे। क्या का नाम बताएं हम? क्या नाम बता दा, नाम। हम अपन नाम? हाँ, केदार वर्मा। हाँ, केदार वर्मा ना। गांव का नाम बछवल। बस वही लोग जानना चाहते हैं, वही देख। और कुछ? हाँ, बस नहीं और कुछ हम बताएं। हाँ। तो आप ये देख सकते हैं, बछवल गांव में है और यहाँ पे गांव के लोगों से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे गांव में क्या माहौल है। चार प्रकरण पर एकदम अच्छे से बात किए हैं और एक एक चीजें समझाने की कोशिश की हैं। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।